Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. So guys, आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसमें हम दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेंगी, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, ओवरऑल आपके लिए आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे दिसंबर मंथ में, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। तो जुड़े रहिए और एंड तक रीडिंग को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज भी होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। ओके गाइज, आपसे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं वो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप जो भी सिचुएशन में हैं, जैसे भी आप स्टक हैं, प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपने विश्वास नहीं टूटने देना। आपने भगवान पे विश्वास रखना है कि जो भी वो कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं और जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप अपना विश्वास तोड़ देते हैं तो जो चीज़ें आपको मिलनी होती हैं वो भी नहीं मिल पाती हैं, इसलिए विश्वास आपने बनाए रखना है। और दूसरी चीज़, आपने ग्रेटफुल रहना है, आपने ग्रैटिट्यूड दिखाना है, आपने थैंक्स ज़रूर ज़रूर बोलना है। कोई भी आपके दिन में एक चीज़ तो ऐसी होगी जो अच्छी हुई होगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे, कुछ भी ऐसा है ना। आप उठ पाए, वो दिन देख पाए, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपके पास इतनी अच्छी फैमिली है, आपके पास घर बार है, सब कुछ अच्छा है, आपके पास इतने अच्छे दोस्त हैं, आपके पास खाने को सब कुछ है, या फिर आपको किसी ने कुछ सिखाया है, कोई भी चीज़ ऐसी जिसके लिए आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ज़रूर भगवान को उन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हों जिसको आपको लाइफ में उन्होंने दिया है, राइट। तो एक तो ये चीज़, दूसरा फेथ नहीं जाने देना, फेथ को ख़त्म नहीं करना है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि चाहे आप 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कितना भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हिलाइएगा ज़रूर। मूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है और 15-20 मिनट, आधा घंटा अपनी बॉडी को ज़रूर दीजिएगा मिनिमम, कि आप चाहे वॉक करें, चाहे आप कुछ भी करें, आप जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, इससे आपके चक्रास भी बैलेंस होते हैं। बहुत सारे चक्रास जो आपके बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड हैं, उनको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर एक्सरसाइज करिएगा, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं, वॉक पे कर सकते हैं, जिस भी तरीके में आप कंफर्टेबल हैं वो ज़रूर ज़रूर करिएगा। ठीक है गाइस, अब स्टार्ट कर लेते हैं। दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर, क्या चेंजेस आने वाले हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, या ओवरऑल अपनी, अगर कोई पर्सन नहीं है तो लव लाइफ कैसी रहेगी, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से देखिएगा। दिसंबर मंथ में लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सेल्फ रिस्पेक्ट, ब्यूटिफुल एनर्जी, 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। इमोशनल फ्रीडम, वाओ, lovely, reparenting yourself, ओके। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है दिसंबर मंथ के लिए। आई होप आपको कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। गाइस, सबसे पहले हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर मंथ में जैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो खो गई थी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो चली गई थी, आप अपने आप को भूल गए थे, आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आप कितने स्पेशल हैं, आप कितने यूनिक हैं, आप वो भूल गए थे और आपने बस सब कुछ इस रिलेशनशिप के लिए जैसे दाव पे लगा दिया था, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ जैसे इस रिश्ते को दे दिया था और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट
आपको बहुत लॉस हुआ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हार्म हुई है इस दौरान में। और अब जैसे मुझे लग रहा है कि आप जैसे उस रास्ते पे चलेंगे कि मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे मेरी मेरी जो इज़्ज़त जो है, जो कि चली गई थी, मेरी जो सेल्फ वर्थ जो है वो चली गई थी, अब मुझे उस रास्ते पे चलना है कि मैं वापस उस चीज़ को एक्वायर कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। तो यहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं दिसंबर मंथ के अंदर, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत इज़्ज़त भी मिलने वाली है, बहुत प्यार भी मिलने वाला है, और आप इस चीज़ में सफल होने वाले हैं। आपको वापस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, और अब आप ये सोचेंगे कि नहीं, मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है, मेरी भी कोई इज्जत है। मैं हमेशा सामने वाले के लिए क्यों करूं जब मुझे वहां से जो है रेसिप्रोकेट ही नहीं हो रहा है प्यार और इमोशंस। तो मैं क्यों करूं, मैं किस लिए करूं, किस इंसान के लिए करूं। तो आपकी सेल्फ वर्थ क्या है वो आप जानेंगे इस दिसंबर के मंथ के अंदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आया है। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग जो है ना मेडिटेशन में भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जैसे उनको एंजल्स गाइड कर सकती है, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, और उनकी जो मेडिटेशन है हो सकता है रात के वक्त में भी ज़्यादा शुरू हो, या फिर वो रात के वक्त में चीज़ों को सोचें कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, या मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, और मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। और तब उनको जैसे रियलाइजेशन होगा। कुछ लोगों को ड्रीम भी आ सकता है रात को, जिसमें उनको ये बताया जाएगा कि आप गलत रास्ते पे हो, आप कितने यूनिक हो, कितने स्पेशल हो, वो आप देखो। आपकी आपकी इमेज को टार्निश किया जा रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को टार्निश किया जा रहा है, उसके बारे में सोचो। तो यहाँ पर ये मैसेज आया है सबसे पहले आपके लिए। दूसरा मैसेज है इमोशनल फ्रीडम। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत समय से आप बोल नहीं पा रहे थे। ये मंथ ना आपके लिए होने वाला है। आप जो अपने अंदर खो दिया था ना, आपने अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, उस चीज़ के ऊपर जैसे आप फिर से काम करोगे, उस चीज़ को फिर से आप कलेक्ट करोगे, स्ट्रेंथ मास्टर करोगे, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। जो आपको लगता है गलत है आप उसके लिए बोलोगे गलत है, जो आपको लगता है सही है आप बोलोगे सही है। तो अब आप जैसे अपने मन की बात बोलोगे, और आप सामने वाले की भी सुनोगे। यहाँ पे सिर्फ मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ आप अपनी ही बोलोगे, आप उसकी भी इक्वली ही सुनोगे। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत समय से ना आप सप्रेस्ड फील कर रहे थे, सफोकेटेड फील कर रहे थे कि मैं ही हमेशा क्यों समझूंगी, मैं ही हमेशा क्यों अपने आप को रोक कर बैठूंगी, किस लिए, है ना। तो वो एनर्जी आपके अंदर दिसंबर के मंथ में आएगी कि अब बहुत समय से ऐसे दबा हुआ, और जैसे ऐसे आपको फील हो रहा था कि जैसे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं इस पर्सन के हाथों बंधी हुई हूँ, इसने मुझे कंट्रोल किया हुआ है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इस तरीके की एनर्जी में आप थे, क्योंकि जब आपको लगता था कि मैं कुछ बोलूँ इस पर्सन को, तो आपको लगता नहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, इसको बुरा ना लग जाए। तो आपके मन में ये सारे थॉट्स आते थे। पर अब आपको जो लगता है सही, आप उसके बारे में सही बोलने वाले हो, और जो आपको लगता है गलत आप उसके लिए स्टैंड लेने वाले हो। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप जैसे ग्रो हो रहा है, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना है आपने, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ गाइड करेगी। जैसे एंजल्स आकर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और आपकी लाइफ मुझे बहुत कलरफुल, बहुत वाइब्रेंट होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे बहुत ही खूबसूरत चेंजेस, जैसे मूवमेंट होती हुई दिख रही है। जैसे आपकी ब्लॉकेजेस जो क्रिएट हो गए थे वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ आगे नेक्स्ट लेवल पर मूव होती हुई दिख रही है। तीसरा कार्ड है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। यहाँ पे देखिए आपको अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप करोगे, आप अपने आप से पूछोगे कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैं कहाँ पर सही हूँ, मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी को जीना है, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, मुझे अपने रिलेशनशिप को कैसे देखना है। वो सब बातें आप सोचोगे, और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अपने रिलेशनशिप को फिर से आप एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चे को हम बताते हैं ना, नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए गलत है, ये खा लो, ये पी लो, तो वैसा केयर जो है आप अपने रिलेशनशिप को दोगे, और खुद को भी देते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो आप। और वहाँ से रेसिप्रोकेट होती हुई भी चीज़ें दिख रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा
जो आपके रिलेशनशिप के अंदर इस तरीके की सिचुएशन आ गई थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई थी कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, या फिर वो स्टक फील कर रहे थे, आपका प्यार रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे प्यार ही नहीं मिल रहा था उनको, वही सिर्फ दे रहे थे, वही सिर्फ रिलेशनशिप को चला रहे थे बहुत समय से, सामने वाला कोई एफर्ट्स ले ही नहीं रहा था। और अब आप इस पॉइंट पे आ गए कि आप थक गए हैं, अब आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं। और दिसंबर का मंथ आपको आपके लिए ही रास्ता दिखाएगा कि आप कैसे फंस गए हैं और आपको कैसे निकलना है, आपको अपने आप को कैसे बेटर करना है, आपको इस ब्लॉक से कैसे निकलना है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या, आपकी इमोशनल फ्रीडम का क्या, और आप जो अपने ऊपर इतनी सारी चीज़ें लेकर बैठे हो, गिल्ट लेकर बैठे हो, रिग्रेट लेकर बैठे हो, उसका क्या, क्यों सोचना है इतना बुरा। तो ये मंथ ये सब चीज़ें आपको बताने वाला है। और देख लेते हैं टैरो से भी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है गाइज आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्ड्स देखकर। ठीक है, दिसंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पहला, द फूल की एनर्जी आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है हमारे पास, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ swords। देखिए गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने बारे में बोलोगे, इस रिलेशनशिप में जो बातें आपने बोल नहीं पाए, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए सही तरीके से, आपकी बातें नहीं हो पाई, आपको क्लोजर नहीं मिल पाया। अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में भी हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं मे बी पास्ट को लेकर या इस करंट रिलेशनशिप को लेकर जो आपको बोलनी है, आपको कुछ बातें बतानी है, वो आप बता नहीं पाए हो। और वो चीज़ें जो हैं, अब कुछ वैसी बातें आप अपने मन से निकालोगे, बताओगे, और जो आपको सही लगता है आप बताओगे। सामने वाले क्या सोचेगा आपके बारे में, कैसे लेगा सिचुएशन को, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप अपनी बात बोलोगे। जो लोगों की कम्युनिकेशन बंद हो गई, कॉन्टैक्ट बंद हो गया, उन लोगों की बातें मुझे होती हुई दिख रही हैं फिर से। आप जैसे ना ये सोचोगे कि आप ना अब आप बहुत ही ज़्यादा जैसे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहा है, एज इन फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ करेज, वेरी फोकस्ड कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई वांट, ये मेरा गोल है, मुझे ये करना है। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। फिर चाहे आगे खाई हो, कुआं हो, कुछ भी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे आगे जाना है, मैं जाऊंगी। देखिए इस कार्ड को, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये लड़की चलती जा रही है आगे, फेथ है उसको, भगवान पे फेथ है, अपने डिसीजंस पे फेथ है, अपने ऊपर फेथ है, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे फेथ है। वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे। आगे फिर कुछ भी हो, आपको ऐसा लगता है मैंने सरेंडर कर दिया है भगवान के आगे, मैंने बता दिया उनको कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, और अब मैंने बहुत सब कुछ सबके लिए कर लिया है, मुझे अपने बारे में सोचना है। तो जैसे आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, और फिर अब आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ जिसको रहना होगा वो रहेगा, नहीं रहना होगा तो वो नहीं रहेगा। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। और जैसे अपनी एक डिसीजन, जैसे आपने एक चीज़ अपनी डिसाइड कर ली है और एक डिसीजन पे आप आ गए और आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल एंड वेरी फुल ऑफ इनोसेंस आई वुड से। मुझे अगर अब किसी ने प्यार करना होगा तो वो मुझे करेगा, पर मेरे को अब किसी से दब के नहीं रहना है। मुझे अब उस एनर्जी में नहीं रहना है जहाँ पर कि मेरे को सबके आगे झुकना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है, बट सामने वाला मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होंगी दिसंबर के मंथ में, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या फिर अब अकेले जाकर आप अकेले आगे बढ़कर थक गए हैं, तो अब ये पार्टनरशिप का टाइम आ गया है। आपके पास भी कोई 2 से 3 चॉइसेस आपके पास हो सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप अभी कमिटेड हैं, किसी के साथ हैं, तब भी कोई आपको अप्रोच कर सकता है, प्रपोजल दे सकता है, कोई रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं, कोई पार्टनरशिप हो सकती है आप किसी के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे
शादी की कोई बात फिक्स हो सकती है, रोके की कोई बात फिक्स हो सकती है और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। चॉइस का टाइम आ गया है और अब डिसीजन का टाइम आ गया है। जैसे आपके पार्टनर अगर कंफ्यूज थे कि आपको चूज करें किसको चूज करें, तो वो डिसाइड कर लेंगे, या फिर अगर आप कंफ्यूजन में थे तो आप डिसाइड कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, वो सारी चीजें जो आपने सोची हैं वो सब आपको मिलने वाली है। आपने एक सफर तय किया है गाइस। मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स आए हैं, फूल की सिचुएशन से आप वर्ल्ड पे गए हो। मेजर अरकाना के अंदर सबसे पहला कार्ड फूल का होता है, उसके बाद लास्ट कार्ड जो होता है मेजर अरकाना में वो वर्ल्ड का कार्ड होता है। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मेजर मेजर दिख रही है। एक 0 से लेके आप 100 पे जाते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है दिसंबर के मंथ में। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो शायद आपको नहीं चाहिए लाइफ में वो ख़त्म होंगी और एक नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होने वाली हैं, जो आपको अबंडेंस देंगी, जो आपको सक्सेस देंगी, जो आपको नेम फेम देंगी। और जो भी आपके ड्रीम्स, आपने गोल्स जो भी सेट किए हैं वो सारे आप अचीव कर सकते हो दिसंबर के मंथ में इन द मैटर ऑफ लव लाइफ, इन रिगार्ड्स टू लव लाइफ। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैंने आपको बताया है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप जिसको लेट गो करोगे, जाने दोगे पास्ट की चीज़ें, और अब अपने लिए आपको क्या करना है, आगे बढ़ोगे। ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ डिसीजंस आप लोगे जिस पे आप पड़े रहोगे, फिर चाहे कुछ भी हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हील होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हील होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हो, कुछ लोग पिछले 10 महीनों से या 10 दिन से बहुत ही स्टक एनर्जी में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी में है। हील हो रहे हो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आपकी जैसे स्पाइन अलाइन हो रही है, आपको जैसे स्ट्रेंथ दे रहे हैं भगवान, आपको सिखा रहे हैं ये लेसन सीखो जो भी इस दौरान में आपने फेस किया, आपने झेला है, किसने किसके आपके साथ किस किस तरीके से बिहेव किया है, उसको सीखो, उससे लेसन लो और आगे बढ़ो। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन डिसीजन का टाइम आ गया है, पार्टनरशिप का टाइम आ गया है और बहुत एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है आपकी लव लाइफ के अंदर। डिसाइड करना ही पड़ेगा अब, और सक्सेस मुझे आती हुई दिख रही है। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है फॉर दिस लव रीडिंग। दिसंबर की बात करूं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बीच में थी और आप इनका वेट कर रहे थे कमिटमेंट के लिए, तो ये आपको डिसाइड कर कर कमिटमेंट देने आएंगे, क्योंकि ये भी जो है सरेंडर कर देंगे भगवान के आगे और चल पड़ेंगे आपके लिए, फिर चाहे कुछ भी हो। कम्युनिकेशन भी दिख रही है। जिन लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनकी बात हो सकती है। आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, वेकेशन पे जा सकते हो। मीटिंग दिख रही है, रिकन्सिलिएशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अगेन इस कार्ड से भी मुझे ट्रैवल दिख रहा है, वेकेशन पे या स्टेकेशन पे जा सकते हो आप लोग। ओके गाइज, अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है दिसंबर के मंथ के लिए। क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या करना है दिसंबर के मंथ के लिए, क्या गाइडेंस आ रही है। सॉरी, दिसंबर में आपकी लव लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस आ रही। थैंक यू सो मच। मुझे जैसे 2 मैसेजेस लेने का ऑर्डर आया है, देखिए 2 ही गिर गए। 2 मैसेजेस क्या है आपके लिए। वाह, कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले भी बोला है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करिए। जितना आप अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, अपने मन की बात उन तक पहुंचाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। सही तरीके से कम्युनिकेट करना है। अबंडेंस आती हुई दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है। जैसे आपके रिलेशनशिप को ना जैसे किसी की नज़र लग रही थी बहुत समय से, और अब मुझे ऐसे आप सिक्योर्ड, प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं। जैसे सक्सेस आपके कदम आकर चूमेगी। आपके रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस आ रही थी वो सब ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत लोगों की शादी हो सकती है गाइस, फिर से मैं बोलूँगी। और जिन लोगों का कांटेक्ट नहीं हो रहा था, आप लोगों की बात हो सकती है दिसंबर के मंथ में। कम्युनिकेशन का फिर से मैसेज आया है। आप या आपके पर्सन 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24th ऑफ एनी मंथ को बॉर्न हो सकते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका हो सकता है, या आपका डेस्टिनी हो सकता है, या उनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, राइट।
तो देखिए ये क्या है। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो गाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं या फिर आपका फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर जैसे आपका रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका प्रॉब्लम ही यही है रिलेशनशिप में कि आपको जैसे आपका सोशल फाइनेंशियल स्टेटस मैच नहीं होता है, ठीक है, या फिर कुछ फाइनेंसेस एंड करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत है और प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ है ही नहीं है इसमें। तो प्लीज़ आप खुद भी जो कुछ खर्चा, अगर कोई यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं और वो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ सेपरेशन में हैं, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर खर्चा हो रहा है या खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है सही तरीके से, अगर वैसा आप थोड़ा सा देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रह सकता है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, ठीक है। आपके लिए नंबर 3 मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नंबर 12 मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 21 और 30 ऑफ एनी मंथ। आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर डेस्टिनी नंबर्स भी हो सकते हैं आप दोनों के, आपके घर का नंबर भी हो सकता है, ठीक है गाइस। सो ये थी आपके लिए प्यारी सी रीडिंग और आई होप आपको हेल्प मिला होगा, आपको गाइडेंस मिली होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।